हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने धर्म ग्रंथ के बारे में पूरा पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। और दोस्तों, धर्म ग्रंथ में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। धर्म ग्रंथ में सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पूरा किया था वेद, उसके बाद वेदांत, उसके बाद पुराण और उसके बाद उपनिषद पूरा कर लिया था। और आज हम शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा चैनल अभी नया चैनल है, तो आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ दोस्तों, हमें पढ़ना क्या है ऐतिहासिक ग्रंथ में। ऐतिहासिक ग्रंथ में हमें प्रमुख लेखकों और उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ना है। आखिर ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ में। हमें सबसे पहले देखते हैं कौन सी पुस्तक के बारे में पढ़ना है हमें। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मृत के बारे में। और स्मृत में दोस्तों केवल हम दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज मनुस्मृति और दूसरी नारद स्मृति। नारद स्मृति। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग दोस्तों सबसे पुराना वेद पढ़ा था ऋग्वेद, और सबसे पुराना पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण था। उसी प्रकार हमारा सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। अब देखते हैं दोस्तों, ये मनुस्मृति किस वंश से संबंधित पुस्तक है और नारद स्मृति किस वंश से संबंधित पुस्तक है, या किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो मनुस्मृति शुंग वंश से संबंधित पुस्तक है, शुंग वंश। और नारद स्मृति गुप्त वंश से संबंधित पुस्तक है, गुप्त वंश से संबंधित पुस्तक है। या दोस्तों ऐसे भी कह सकते हैं, शुंग वंश से संबंधित पुस्तक कौन सी है, शुंग वंश से संबंधित पुस्तक मनुस्मृति है। और गुप्त वंश से संबंधित पुस्तक कौन सी है, तो गुप्त वंश से संबंधित पुस्तक नारद स्मृति है। तो दोस्तों, स्मृति के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। अब अगली बुक के बारे में देखते हैं। अगली बुक हमें कौन सी पढ़नी है, तो अगली बुक दोस्तों इम्पॉर्टेंट बुक है ये भी। अगली बुक है जातक। जातक के बारे में पढ़ना है। और जातक में सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं जातक किस धर्म से संबंधित पुस्तक है। ये जातक दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जातक बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक कौन सी है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक जातक है। और बौद्ध धर्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं। ये 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली शाखा महायान, और सेकंड शाखा हीनयान। महायान किस धर्म की शाखा है, तो महायान बौद्ध धर्म की शाखा है। या हीनयान किस धर्म की शाखा है, हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा है। अब हीनयान के बारे में दोस्तों देखते हैं। हीनयान की एक बुक के बारे में मिलता है,
हीनयान की भी एक पुस्तक है। हीनयान की पुस्तक है कथा वस्तु। ये क्या चीज है? ये बुक है कथा वस्तु। कथा वस्तु एक पुस्तक है। और कथा वस्तु में किस चीज का उल्लेख किया गया दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। कथा वस्तु में दोस्तों महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में उल्लेख, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में उल्लेख कथा वस्तु में किया गया। यह कथा वस्तु में किसके जीवन के बारे में उल्लेख किया गया? कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? बौद्ध धर्म की दो शाखा है, एक महायान है और दूसरी है हीनयान। और बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक जातक है। अब दोस्तों अगली बुक के बारे में देखते हैं। अगली बुक कौन सी है? अगली बुक है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट बुक है। अगली बुक है आगम। और आगम देखते हैं ये किस धर्म से संबंधित पुस्तक है। जैसे कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक जातक थी, उसी प्रकार यह आगम भी संबंधित है पुस्तक। आगम जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगम पुस्तक जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। जैन आगम पुस्तक जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। या जैन धर्म से संबंधित पुस्तक कौन सी है? जैन धर्म से संबंधित पुस्तक आगम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। जैसे कि जातक बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक थी और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, उसी प्रकार जैन धर्म की भी दो शाखाएं हैं। जैन धर्म की देख लेते हैं दो शाखाएं कौन कौन सी है। सबसे पहली शाखा है श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरी शाखा है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म की शाखा है? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की शाखा है। और जैन धर्म से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो जैन धर्म से संबंधित पुस्तक आगम है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अब दोस्तों आगम के बारे में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। अगली बुक के बारे में पढ़ेंगे। अगली बुक हमें मिलती है राजतरंगिणी। दोस्तों अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, एक सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो। अब ये राजतरंगिणी के बारे में देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक, रचयिता या रचनाकार कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक थे या रचयिता थे? रचयिता कल्हड़। कल्हड़ ने किस पुस्तक की रचना की? कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की। या राजतरंगिणी के लेखक कौन थे या रचयिता कौन थे या रचनाकार कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक, रचयिता या रचनाकार कल्हड़ थे। और राजतरंगिणी में किस चीज के बारे में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों राजतरंगिणी में देख लेते किसके बारे में उल्लेख किया गया है। कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेख किया गया है। कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेख
कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेख किस पुस्तक में किया गया? कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेख राजतरंगिणी में किया गया है, या राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेख किया गया। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। अब राजतरंगिणी दोस्तों हो गई। इसके बाद हम अगली बुक पढ़ेंगे। अगली बुक देख लेते हैं कौन सी है। अगली बुक के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। अगली बुक है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के सबसे पहले देखते हैं लेखक कौन है या रचयिता कौन है। रचयिता, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की? अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही नाम है, इन्होंने की। अगर दोस्तों अर्थशास्त्र इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है या लेखक पूछता है तो तीनों में से एक ना एक ऑप्शन देके रखेगा। और दोस्तों ये अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये प्रेजेंट टाइम के अर्थशास्त्र ना होकर के पास्ट के अर्थशास्त्र है। इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? यह किस पर आधारित पुस्तक है? यह राजनीति पर आधारित पुस्तक है। राजनीति पर आधारित। इसका इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इससे कि चाणक्य द्वारा रचित राजनीति पर आधारित पुस्तक कौन सी है? तो चाणक्य द्वारा रचित राजनीति पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र है। और ये किस धर्म से संबंधित पुस्तक है? ये धर्म नहीं, सॉरी दोस्तों, किस वंश से संबंधित पुस्तक है? ये मौर्य वंश से संबंधित पुस्तक है। इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों अर्थशास्त्र के बारे में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। अब अगली बुक के बारे में देखते हैं। अगली बुक ही इंपॉर्टेंट है। अगली बुक है द प्रिंस। द प्रिंस के बारे में। और द प्रिंस के लेखक या रचयिता या रचनाकार कौन थे? तो द प्रिंस के लेखक थे मैकियावेली। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो मैकियावेली थे इनकी पुस्तक है द प्रिंस, और इन्हीं की पुस्तक से तुलना की गई। इनकी पुस्तक की तुलना की गई किससे की गई दोस्तों? इनकी पुस्तक मैकियावेली द्वारा रचित द प्रिंस पुस्तक की तुलना चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक से की गई। ये दोस्तों बिल्कुल अच्छे से याद रखना। इसके बारे में एक नोट भी डाल के लिख लेते हैं पॉइंट। मैकियावेली द्वारा रचित, मैकियावेली द्वारा रचित, मैकियावेली द्वारा रचित द प्रिंस पुस्तक की तुलना चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित अर्थशास्त्र से की गई। मैकियावेली द्वारा रचित द प्रिंस पुस्तक की तुलना चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से की गई। द प्रिंस पुस्तक की रचना और मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक कौन है? जैसे इसके लेखक भी डाल लेते हैं। द प्रिंस के लेखक मैकियावेली, या मैकियावेली ने किस पुस्तक की रचना की? मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक की रचना की। और मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस की तुलना किस पुस्तक से की गई? मैकियावेली
द्वारा रचित द प्रिंस पुस्तक की तुलना चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक से की गई। अब दोस्तों ये तो हो गया द प्रिंस के बारे में। अब अगली बुक के बारे में पढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। अगली पुस्तक मिलती है दोस्तों हमें चचनामा। अगली पुस्तक है चचनामा। चचनामा के लेखक या रचनाकार या रचयिता कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके चचनामा के लेखक हैं चचनामा के लेखक अली अहमद। चचनामा के लेखक हैं या रचयिता हैं या रचनाकार हैं अली अहमद। या अली अहमद ने किस पुस्तक की रचना की? अली अहमद ने चचनामा पुस्तक की रचना की। या चचनामा की रचना किसने की? चचनामा की रचना अली अहमद ने की। और चचनामा में किस चीज़ का उल्लेख किया है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था सिंध पर, तो उसी के बारे में उल्लेख चचनामा पुस्तक में किया गया है। भारत पर अरबों का आक्रमण सिंध पर हुआ। भारत पर अरबों का आक्रमण कहाँ हुआ था? सिंध पर हुआ था। और इसका उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? और इसका उल्लेख किया गया दोस्तों चचनामा पुस्तक में किया गया है। और चचनामा के लेखक या रचनाकार या रचयिता कौन है? चचनामा के लेखक, रचनाकार या रचयिता अली अहमद हैं। अब दोस्तों चचनामा के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब अगली बुक के बारे में देखते हैं। अगली बुक है दोस्तों, अगली बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी दोस्तों एक ऐसी बुक है जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? तो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी ही है। संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट बुक। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अष्टाध्यायी के अब देख लेते हैं लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, लेखक रचनाकार या रचयिता कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना की? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक भी है। अब दोस्तों ये देखते हैं अष्टाध्यायी के बारे में एक और पॉइंट हमें मिलता है। अष्टाध्यायी पुस्तक से हमें दोस्तों मौर्य काल के पहले की जानकारी जो है अष्टाध्यायी पुस्तक से ही मिलती है। और इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि है। लिख लेते हैं इसके बारे में भी। मौर्य काल के पहले की जानकारी पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पुस्तक से मिलती है। मौर्य काल के पहले की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो मौर्य काल के पहले की जानकारी अष्टाध्यायी पुस्तक से मिलती है। या अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक भी है। अब दोस्तों ये तो हो गया अष्टाध्यायी के बारे में। अब अगली बुक के बारे में देखते हैं। अगली बुक है
अगली बुक है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के बारे में देखते हैं। गार्गी संहिता के लेखक, गार्गी संहिता की रचना किसने की थी? गार्गी संहिता की रचना कात्यायन ने की। गार्गी संहिता किसकी रचना है? तो गार्गी संहिता कात्यायन की रचना है। या गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। और गार्गी संहिता दोस्तों देखते हैं एक चीज, एक पॉइंट और है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता, या ये भी कह सकते हैं गार्गी संहिता कैसी पुस्तक है? तो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। और गार्गी संहिता से ही में दोस्तों भारत पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भारत पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख किस पुस्तक से मिलता है? तो भारत पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता से मिलता है। और गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। और गार्गी संहिता एक कैसी पुस्तक है? गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। अब दोस्तों ये तो हो गया गार्गी संहिता के बारे में। अगली पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य के दोस्तों देख लेते हैं लेखक कौन है। महाभाष्य के लेखक जैसा कि आप सभी जानते हैं पतंजलि हैं। महाभाष्य लेखक, महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। या पतंजलि द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य पुस्तक है। दोस्तों पतंजलि महाभाष्य के बारे में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना, तो इसके सिर्फ लेखक ही काफ़ी हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो महाभाष्य से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसके लेखक के बारे में ही पूछेगा। अब अगली एक और इम्पॉर्टेंट बुक है दोस्तों, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये अगली और लास्ट बुक है, इसके बारे में भी देखते हैं। ये लास्ट बुक कौन सी है दोस्तों? मुद्रा राक्षस। इसके भी लेखक के बारे में केवल पढ़ना है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। या ये भी कह सकते हैं विशाख दत्त ने किस पुस्तक की रचना की? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की। या मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना विशाख दत्त ने की। ये दोस्तों ये तो हो गया हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। आज पूरा टॉपिक समाप्त हो गया है। अगले दिन हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में।